नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धन सन्मार्ग। 2019 में 5 राशियों पर रहेगी शनि की सीधी नज़र और 7 राशियों को बनाएंगे करोड़पति अरबपति। जी हाँ दोस्तों, आपको इनसे बचने के लिए पूरे साल उपाय करना होगा। और हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, जो न्याय के देवता हैं, जिनके नाम से भले ही लोग डर जाएं, लेकिन ये ऐसे देव हैं जो व्यक्ति को उनके कर्मों का हिसाब का उचित फल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि शनिदेव जिस भी राशि पर शनि की साढ़े साती चलती है, ढैया चल रही है, वो डरने के बजाय सत्कर्म करें, ताकि शनिदेव की कृपा के पात्र बन जाए। सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और वो 5 राशियां हैं जिन पर शनि की साढ़े साती चल रही है, वो हैं वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि। और जिन पर ढैया चल रही है वो है वृषभ राशि और कन्या राशि। शनिदेव अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा करते हैं और बुरे कर्म करने वालों को कष्ट देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अक्सर बुरे कर्म करने वाले कुछ ऐसे पुण्य प्रताप होते हैं, ग्रहों के फेर होते हैं कि वो बुरे कर्म करने पर भी छूट जाते हैं। लेकिन अंततः उन्हें भी इन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सिर्फ इंतजार होता है शनिदेव को, जरा सा भी अगर पुण्य में कमी दिखी नहीं, कि शनिदेव अपनी कृपा हटा लेते हैं। तो ऐसे में 5 राशियों को गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। साथ ही शनिदेव की कृपा के लिए नए साल में 2019 में आपको पूरे साल उपाय करना है, 24 जनवरी 2020 तक। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो मंत्र से भी मना सकते हैं शनिदेव को। आप रोज शाम में एक बार कम से कम शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। बहुत ही सुंदर सा शनि चालीसा है, मन प्रसन्न हो जाएगा सुनकर। आप चाहें तो कान में ईयरफोन लगाएं और मजे से ऑडियो सुन लें। जिन भी राशि पर 5 राशियों पर चल रहा है शनि की साढ़े साती और ढैया, उनको चाहिए कि शनिवार के दिन सात्विक आहार ग्रहण करें। कम से कम लहसुन प्याज अगर खा भी लें कोई बात नहीं, पर नॉन वेज और अल्कोहल से दूर रहिएगा। वरना शनिदेव की पीड़ा सहने के लिए, उनकी जो लाठी है, डंडे की चोट है, उसे सहने के लिए तैयार रहिएगा। जितना ज़्यादा शनिवार को सात्विक रहिएगा, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कीजिएगा, उतना ज़्यादा आप बचे रहेंगे। आप चाहें तो बजरंगबली के शरण में भी जा सकते हैं। भगवान शिव की तरह, उनके भगवान शिव की ही अवतार है बजरंगबली, और उनके साधना से शनिदेव से जुड़ी दिक्कतें भी दूर होती हैं। और शनि से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए अगर कोई कुंडली में है, तो आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए या ऑडियो सुनिए। एक ही बात है, पर प्रेम से सुनिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें लड्डू का भोग लगाइए और बच्चों में, बुजुर्गों में, गरीबों में बांटें। इससे क्या होगा, आप पे शनिदेव की कृपा बरसती रहेगी। दोस्तों, कहते हैं पीपल के वृक्ष में शनिदेव का वास होता है, समस्त देवताओं का वास होता है, और यहाँ पूजा करने से शनिदेव से दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आप चाहें तो अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, दीपक अर्पित करें। पर याद रखिएगा, वृक्ष मत छूइएगा, दूर से ही वहाँ पे पूजा पाठ कर लीजिएगा। और रोज शाम में भी आप दिया जला सकते हैं, नहीं तो कम से कम शनिवार की शाम में जरूर जलाइएगा। और सुबह में आप जल अर्पित कर सकते हैं। पर संडे के दिन शनि के वृक्ष में पूजा पीपल के वृक्ष में शनिदेव की पूजा नहीं की जाती है, कोई भी देव की पूजा नहीं की जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब भी दीपक जलाइएगा, सरसों तेल का दीपक। आप चाहें तो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए समी वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। समी वृक्ष आप अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास भी लगा सकते हैं, पर याद रखिएगा घर के बाहर लगाइएगा। और नियमित रूप से पूजा कीजिए। इससे ना सिर्फ आपके घर में बरकत होगी, बल्कि वास्तु दोष दूर होगा और शनिदेव की कृपा भी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और आप चाहें तो काले कपड़े में समी वृक्ष की जड़ को बांधकर शनिवार के दिन दाहिने बाह में धारण करें, ताकि शनिदेव आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि उन्नति करेंगे आपकी। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे, वहां पर आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। आप जल में गुड़ या शक्कर मिलाकर शनिवार के दिन पीपल को पेड़ के नीचे सुबह के समय पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, और शाम में एक सरसों तेल का एक मुखी दिया भी जलाते हैं, तो आपको समस्त दोषों से तो मुक्ति मिलेगी ही, शनिदेव की कृपा के पात्र बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। शनिवार के दिन शनि महाराज को नीले रंग का अगर आप अपराजिता पुष्प अर्पित करते हैं, आप अपराजिता तो जानते ही होंगे, अगर अर्पित करते हैं, और काले रंग की बाती
और तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। आप काले रंग के कपड़े की भी पातियां बनाकर जला सकते हैं। साथ ही शनिवार के दिन महाराज दशरथ का लिखा शनि स्तोत्र को पढ़ते हैं तो शनि की कृपा बरबस ही आप पे होने लगती है। आपको चहुं दिशा से तरक्की मिलने लगती है। घर में सुख शांति समृद्धि हो जाती है। अपनों का परायों का साथ मिलने लगता है। कहीं कोई दुश्मन नहीं रहता, सभी दोस्त बन जाते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये जो 5 राशि वाले हैं, वृश्चिक, धनु, मकर राशि जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, और वृषभ और कन्या राशि जिन पर ढैया चल रही है, दोस्तों आपके लिए संभल कर रहने का वक्त है और शनि के शरण में रहने का मंत्र है वक्त है। आप चाहें तो शनि के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ऐसा कम से कम 108 बार रोज शाम में करें। शनि रात्रि के मालिक हैं, इसलिए अंधेरा होने के बाद शनिदेव की अगर आप आराधना करते हैं तो आपको ज़्यादा फल मिलता है। आप हनुमान जी के भी शरण में रह सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। नियमित रूप से हनुमान जी की जो सिंदूर उन्हें अर्पित किया जाता है उनका तिलक कीजिए। इससे भी बरबस ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। आप चाहें तो हनुमान जी को पीपल के पत्ते पर राम लिखकर उनका माला हनुमान जी को अर्पित करें अगर मंगलवार और शनिवार को। तो ऐसा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो आप 5 राशि वाले जरूर शनिदेव की कृपा चाहेंगे और उनकी कृपा आप प्राप्त भी कर जाएंगे। और बाकी की जो राशियां हैं, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कुंभ और मीन राशि, आप 7 राशि लकी हैं। शनिदेव की कृपा के पात्र आप बने हुए हैं और शनिदेव की कृपा आप पे बरस भी रही है। ये पूरा 2019 शनिदेव की कृपा बरसेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो रोज शाम में शनि चालीसा का पाठ कर लिया करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।